अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। नैमिष दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं देवाधिदेव महादेव के एक पावन स्थल देव देवेश्वर पर। देव देवेश्वर नैमिषारण्य का वह स्थान है जिसे यहाँ के लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। इसका तात्पर्य जानते हैं? मतलब यह है कि आज आप यहाँ आकर के महादेव से कुछ भी मांगें तो एक सप्ताह के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अद्भुत और विलक्षण इस स्थान पर जो शिवलिंग स्थापित है उसे वायु देवता ने स्थापित किया था। साथ ही हम आपको ले चलेंगे देव देवेश्वर के ही समीप गोमती नदी के किनारे स्थित पावन तीर्थ रामेश्वरम। ये वो रामेश्वरम तीर्थ है जिसे भगवान श्री राम ने स्थापित किया था, लेकिन महर्षि दधीच को दर्शन देने के लिए स्वयं यह तीर्थ नैमिषारण्य आया था। तो आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं देव देवेश्वर और रामेश्वरम तीर्थ के। कहते हैं नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्होंने वायु देवता को उनको ज्ञान देने के लिए भेजा। जब वायु देवता उन ऋषि मुनियों को ज्ञान देने के लिए नैमिष में पधारे तो वो अपने साथ में भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग लेके आए और उसकी स्थापना उन्होंने यहाँ नैमिषारण्य में की। कहते हैं वायु देवता द्वारा स्थापित वो ज्योतिर्लिंग आज भी नैमिष में विद्यमान है, जिसे हम देव देवेश्वर के नाम से पूजते हैं। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं देव देवेश्वर जी के। पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषियों की ज्ञान सत्र हुआ था, उस समय उस सत्र के समापन पर ब्रह्मा जी के कहने पर वायु देवता नैमिषारण्य आए थे और उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन कर कर उस सत्र को समापन किया था। कहते हैं वायु देवता अपने साथ एक ज्योतिर्लिंग भी लेकर के आए थे, जिसे उन्होंने नैमिष के इस घनघोर जंगल अरण्य में स्थापित किया था। इसके ठीक पीछे गोमती नदी बहती है और चारों तरफ घनघोर जंगल है। वही शिवलिंग आज भी इस देव देवेश्वर में स्थापित है। कहते हैं त्वरित फल देने वाले इस स्थान पर आप जो भी मनोकामना करते हैं वो शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ अन्य देवी देवताओं के भी स्थान अत्यंत प्राचीन बने हुए हैं। चारों तरफ घनघोर जंगल है। कहते हैं यहाँ देवाधिदेव महादेव साक्षात रूप में विद्यमान रहते हैं, जो आने वाले हर भक्त की फरियाद सुनते हैं। इसी स्थान के पीछे एक और पावन स्थान है। महर्षि दधीच ने जब अपनी अस्थियों का दान किया तो 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ समस्त तीर्थ भी यहाँ उपस्थित हुए थे और अपने अंश रूप को यहाँ छोड़कर वो चले गए थे। उन्हीं में से सेतुबंध रामेश्वरम आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपको दर्शन कराते हैं रामेश्वरम के। देव देवेश्वर के ठीक पीछे स्थापित है रामेश्वरम। रामेश्वरम तीर्थ में भी अद्भुत शिवलिंग विद्यमान है। कहते हैं ये वही सेतुबंधु है जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, लेकिन महर्षि दधीच को दर्शन देने के लिए सेतुबंधु स्वयं चल करके नैमिषारण्य आए थे और तब से यहीं पर स्थापित हैं। अद्भुत और विलक्षण स्थान वाले इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के कष्टों से मनुष्य मुक्त पा जाता है। ठीक इस मंदिर के प्रांगण के पीछे गोमती नदी प्रवाहित होती है। यह है वो अद्भुत शिवलिंग
जो हजारों वर्ष प्राचीन बताया जाता है। लोगों का कहना है कि सतयुग काल से यह शिवलिंग ऐसे ही यहाँ पर स्थापित है। कुल मिलाकर के रामेश्वरम और देव देवेश्वर नैमिष के वो पावन स्थानों में आते हैं जहाँ देवाधिदेव महादेव साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा है, ये जो ये शिवलिंग है, कहीं भी भारत में आप विश्व में कहीं भी पहुंच जाइए तो आपको साथ में जैसे नंदी, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय, माँ सती, कोई ना कोई साथ में जरूर होगा। लेकिन नैमिषारण्य में ये जो यहाँ शिवलिंग बनी हुई है, स्वयं इंद्र भगवान के द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग है। यहाँ पे ना आपको नंदी है, ना गणेश, ना कार्तिकेय, ना पार्वती, कोई भी साथ में नहीं है। इसी के लिए जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, चा श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम, चाडकनम, भीमशंकरम, सेतुबंध रामेश्वरम। यहाँ सेतुबंध इसी देवेश्वर मंदिर में बिल्कुल गोमती नदी के पास में है। सेतुबंध रामेश्वर भी है और सेतुबंध रामेश्वरम नागेश्वर भी है, दारुकावने भी है। और ये जो देवेश्वर भगवान है, वाराणस्याम तु व्यस्भयंगम गौतमी तटे, वाराणसी में जो स्थान बना हुआ है गौतमी तट पे, वो शायद इनके अंशों से या वाराणसी में जो गौतमी तट पे स्थान बना हुआ है उनके अंशों से स्थान बना हुआ है। यहाँ जो पुष्पमाला और आप चढ़ाएंगे वो सीधे हिमालय तु केदारम धुस्मय चा शिवालय, शिव के तीनों नेत्रों पे ही जाती है। यहाँ से जो पुष्पमाला आप जब चढ़ाएंगे तो तीनों नेत्रों पे ही जाएगी। और यहाँ की एक शिव की एक और खासियत है कि रात को इस मंदिर का चैनल आप बंद कर दीजिए और उस पर आप ना शाम को ना आप उस पर फूल हो, ना जल चढ़ाया हो, ना बेल चढ़ाया हो, बेलपत्र कुछ भी ना चढ़ा हो। लेकिन जब सुबह इसका ताला खोलेंगे तो इस पर आपको जल चढ़ा हुआ मिलेगा, बेलपत्र आपको चढ़ी हुई मिलेगी, सब कुछ आपको इस पर चढ़ा हुआ मिलेगा। ये नैमिष में सारे जितने भी स्थान बने हुए हैं सारे शक्तिपीठ हैं और प्राचीन हैं। लेकिन नैमिष में ये सिद्धपीठ स्थान है। सिद्धपीठ उसी को कहते हैं जहाँ देवी और देवता लोग जिसका पूजन करते हैं उसी को सिद्धपीठ कहते हैं। और नैमिष ये मनोकामना वाला मंदिर यही है, देवेश्वर भगवान। ऐसा है कि नैमिष जो है अष्टम वैकुंठ है। यहीं पर माँ सीता माता जो हैं ज़मीन में समाई हुई हैं। ये ललिता मैया के बगल में आश्रम है जानकी कुंड, वहाँ पे इसका साक्ष्य वाल्मीकि रामायण की दोहे में है, वो वहाँ लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई भी काम करता है उसका 4 गुना फल तुरंत प्राप्त होता है। इसका प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया है। साक्षात देवी स्वरूप जो है छोटा सा बैठा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के कई प्रत्यक्षदर्शी हैं जो यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी जीभ काट करके इस पर चढ़ाते थे ललिता मैया पर, और स्वतः वो पूरी तरह से ठीक हो जाते रहे हैं। और जिनका प्रैक्टिकल यहाँ कई पागल आए हमें देखते देखते, हम यहाँ 15 साल से कानपुर के हैं, 15 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कई पागल आए, सिर्फ यहाँ घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, आत्म पे एकदम ठीक होकर के यहाँ से गए हैं। इसलिए इसके लिए यहाँ पर सबसे पवित्र स्थान वास्तव में ये है।